दोस्तों, मैं हूं आदित्य और मैं हूं शांतनु। और आज हम बात करेंगे हाउ टू ट्रांसफर किसी भी क्लाउड सर्विस से आपका डेटा फ्रॉम वन ड्राइव टू गूगल का क्या नाम है? गूगल ड्राइव। और मैं गूगल बहुत कम यूज करता हूँ इसलिए और ड्रॉप बॉक्स और इस टाइप की ऑनलाइन क्लाउड सर्विसेज जिसपे हमें अपना डेटा ट्रांसफर करना है। मैं शांतनु को जैसा बता रहा था, लास्ट वीक मुझे वन ड्राइव में अपना डेटा इंपोर्ट करना था और मुझे काफ़ी तकलीफ हुई क्योंकि मैंने सब कुछ मैनुअल डाउनलोड किया फिर अपलोड किया। और शांतनु से मैं बात कर रहा था कि कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जो जल्दी कर दे, और शांतनु ने बहुत अच्छा आइडिया दिया। हाँ, हम लोगों ने अभी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगभग 56 GB डेटा गूगल ड्राइव से वन ड्राइव पर ट्रांसफ़र किया है और ये 30 अकाउंट्स के लिए ट्रांसफ़र था। और किसी भी स्टाफ ने अभी तक डेटा लॉस की कंप्लेन नहीं की है। तो एक्चुअली जो टूल हमने यूज़ किया वो काफ़ी रिलायबल था। और जब आदित्य से बात की और पता चला कि मैनुअल प्रोसेस था तो मुझे लगा शायद बहुत लोगों को ये टूल नहीं पता होगा। तो हमने सोचा कि हम इस पर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं अपनी नॉलेज। तो आदित्य शुरू करें। हाँ बिल्कुल, एक डेमो लेते हैं इस टूल का, ये टूल कैसे काम करता है और क्या फीचर्स हैं इसके। बिल्कुल, आइए देखते हैं। सपोज ये तुम्हारा गूगल ड्राइव है। हाँ। और यहाँ पे हमारे पास मैक्सॉन नाम का फोल्डर है जिसके अंदर कुछ फाइल्स हैं। अब ये फाइल्स कितनी भी हो सकती हैं, आपका 30 GB भी हो सकता है, छोटी फाइल्स भी हो सकती हैं। और इसको हमें गूगल ड्राइव में लेके आना है। और आपने ये वन ड्राइव पे ऑलरेडी एक फोल्डर बना रखा है फ्रॉम गूगल ड्राइव। हाँ, मैंने एक बना रखा है फ्रॉम गूगल ड्राइव ताकि पूरा उसमें इजी हो पहचानने में डेटा। ठीक है। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप अपने बैकअप नाम का या किसी भी नाम का जो आपके लिए फेमिलियर हो उस नाम से आप एक फोल्डर बना दें एंड डेटा एक जगह पे आप लेके आएँ। एंड देन यू हैव ऑल द लिबर्टी कि आप डेटा को किधर, फाइल्स को कैसे मैनेज करना चाहते हैं। एक टूल है MULT क्लाउड, मल्ट क्लाउड। ये आ गया शायद। हाँ, ये आ गया। तो आप अगर इसमें जाएंगे तो ये टूल हम लोगों ने यूज़ किया था। ये काफ़ी अच्छा टूल है, काफ़ी एफिशिएंट और फास्ट है। एंड जैसा कि इसकी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, ये काफ़ी सारी क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज के साथ कनेक्ट हो सकता है और डेटा आप एक जगह से दूसरी जगह सीमलेसली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो एक डेमो में दिखाता हूँ, क्विक डेमो। बाय द वे ये टूल फ्री है और इस पे अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसमें जैसे आप देखिए, मैंने इसमें मेरे अकाउंट में मैंने गूगल ड्राइव और वन ड्राइव दोनों इसमें कनेक्ट किए हुए हैं। एंड ये 40.6 GB जो मेरा गूगल ड्राइव का डेटा था, ये मैंने इधर ट्रांसफ़र किया है 40 GB डेटा वन ड्राइव में। तो सिमिलरली अभी मैं एक और गूगल ड्राइव ऐड कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, इसमें n नंबर ऑफ अकाउंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं इवन इन द फ्री वर्जन। तो जैसे एक हम गूगल ड्राइव ऐड करते हैं, यहाँ पर इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं, जैसे आदित्य। ओके, ऐड गूगल ड्राइव। तो ये आपसे पूछेगा, आपको कनेक्ट करने के लिए देगा। एक बार ऑथराइज करने के बाद ये आपकी गूगल ड्राइव को अपने इंटरफेस में ओपन करके दिखा देगा। शानदार। ये आपका पूरा गूगल ड्राइव मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। तो सपोज़ हमें मैक्सन नाम का फ़ोल्डर कॉपी करना था, राइट? पर हमें करना है वन ड्राइव में, तो हम एक बार वन ड्राइव भी ऐड करेंगे इसमें। आई थिंक वन ड्राइव। एंड जैसे गूगल ड्राइव कनेक्ट हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट की भी API है। एक बार ऑथराइज करना पड़ेगा इसे। यहाँ वन ड्राइव के भी सारे आप फोल्डर्स अपना चेक कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, मैक्सन नाम का फ़ोल्डर था गूगल ड्राइव में जो हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। वो फ़ोल्डर आपके गूगल ड्राइव में विजिबल है यहाँ पर। और इसमें हमारे ये है मैक्सन। एंड फ्रॉम गूगल ड्राइव हमने बनाया था वन ड्राइव में। वी कैन सी ऑल दीज फोल्डर्स, है ना? ओके, ठीक है। तो सो यहाँ पर हम लोगों ने क्लाउड ऐड कर दिए हैं, अपने क्लाउड अकाउंट्स ऐड कर दिए हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन इज़ क्लाउड ट्रांसफ़र। व्हेन यू क्लिक ऑन इट,
यहाँ पे ये पूछेगा कि आपको कहाँ से ट्रांसफ़र करना है और कहाँ ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो जस्ट क्लिक करें, अपना गूगल ड्राइव सिलेक्ट करें। अगर कंप्लीट बैकअप लेना है तो यू कैन सिलेक्ट गूगल ड्राइव पूरा, अदरवाइज जस्ट क्लिक ऑन दिस लिटिल एरो एंड यहाँ से आप अपने फोल्डर्स देख सकते हैं। क्या ये सिंगल फाइल भी अलाउ करेगा मुझे ट्रांसफ़र करने को? नहीं, उस लेवल तक नहीं करेगा। आपको फोल्डर के अंदर अपनी फाइल्स को रखना पड़ेगा। जो भी मूव करनी है वो आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए और उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए। तो जब आप फोल्डर सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो यहाँ पर ये दिखा देगा कि आदित्य की गूगल ड्राइव के मैक्सन फोल्डर को मुझे ट्रांसफ़र करना है। ओके, नाउ द ऑप्शन इज़ टू सिलेक्ट द डेस्टिनेशन। सो डेस्टिनेशन में यहाँ पर आप अपना फ़ोल्डर जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं, अगर आप रूट में वन ड्राइव के रूट स्पेस में आप रखना चाहते हैं तो जस्ट ड्राइव सिलेक्ट कर लीजिए आप। अदरवाइज़ हमारे केस में जैसे हम चाहते हैं कि हम फ्रॉम गूगल ड्राइव में डालें, आप यहीं से एक सब फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। वो यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन दे देगा। ओके, एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। यहाँ कुछ ऑप्शंस भी हमको मिलते हैं, जैसे अगर ये फ़ाइल ऑलरेडी हमारे डेस्टिनेशन पे अवेलेबल है तो क्या करना है, कि इसको ओवरराइट करना है या किस तरह से उसे ये हैंडल करे, या स्किप कर जाए वो उसको नहीं करे, या तो उसको बहुत सारे या उसको रीनेम कर दे। दूसरा ऑप्शन है कि आप सोर्स से उसको फाइल्स को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, और अगर उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स हैं तो वो किस तरह से उसको ट्रीट करे, एज का जैसे स्लैश हो गया या एस्ट्रिक्स या अंडरस्कोर्स, उनको किस तरह से ट्रीट करेगा। सेकंड टैब में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देता है जिसमें आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हैं, ताकि जब भी क्लाउड ट्रांसफ़र कंप्लीट होगा, सक्सेसफुल हो या फेल्ड हो, किसी भी केस में वो आपको एक ईमेल मैसेज यहाँ से भेज देगा। एंड देन आप किसी पर्टिकुलर फाइल टाइप्स को आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं या आप इनको इंक्लूड करना चाहते हैं और बाकियों को नहीं करना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं बस इनमें उनका एक्सटेंशन टाइप कर दूंगा। मान लीजिए एक्सेल फाइल है तो .xls कर दूँ। राइट। सो उसको एक्सटेंशन बताना होगा कि कौन सी फाइल एक्सक्लूड करनी है या कौन सी फाइल इंक्लूड करनी है। राइट, तो उसको आप फाइल नेम भी, जैसे यहाँ एग्जांपल में प्लेस होल्डर टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि आप फाइल का नाम भी दे सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। star.extension दे देंगे तो सारी उस एक्सटेंशन की फाइल्स को एक्सक्लूड कर देगा। कैटेगरीज भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे फ़ोटोज़ हो गई तो वो .jpg png ऑल दोज काइंड ऑफ जो फ़ोटोज़ के अंडर आती हैं फाइल्स, उनको ऐसे ही आप एक्सेल कर सकते हैं। एक्सेल अगर आपने लिखा हुआ है तो गूगल स्प्रेडशीट, CSV फाइल्स और जितनी भी फाइल्स जो एक्सेल सपोर्ट करता है उन सबको एक्सक्लूड कर देगा। ये तो बहुत ईजी हो गया। अगर मुझे नहीं मालूम कि मेरे कौन सी PDF हैं, कहाँ पर हैं, मैं रूट डायरेक्टरी सेव करके सिर्फ बोलता हूँ PDF, तो ये सारे PDF जितने भी होंगे मेरे गूगल ड्राइव में उनको एक्सक्लूड कर देगा। अगर नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो उन्हें इंक्लूड कर देगा। राइट, तो ये काफ़ी अच्छे पावरफुल फीचर्स हैं जो हमको फ्री वर्जन में भी मिलते हैं। सो वंस यू आर डन विद इट, जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड you can just simply click on this button to start your transfer. शांतनु, एक चीज़ मुझे दिखा, वहाँ नीचे शेड्यूल भी लिखा है, तो क्या मैं शेड्यूल भी सेटअप कर सकता हूँ? Yes, exactly. आप इसको रिकरिंग बेसिस पर या वन टाइम दोनों तरह से कर सकते हैं। आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं कि सपोज़ मैं भी अपनी किसी फाइल पे काम कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि शाम को जब मेरा काम ख़त्म हो जाए, मैं ऑफिस से निकलूँ, तब ये रन हो और इसका एक बैकअप मेरे वन ड्राइव में पहुँच जाए। सो आप शेड्यूल कर सकते हैं किसी भी टाइम, किसी भी दिन के लिए, या आप इसको डेली बैकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि मेरे गूगल ड्राइव में जितनी भी फाइल्स हैं वो डेली मुझे डेली, वीकली या मंथली बेसिस पर वो मुझे बैकअप प्रोवाइड करता रहे। एंड जब सारी सेटिंग्स हो गई तो उसके बाद जस्ट क्लिक ऑन ट्रांसफ़र नाउ। जब ट्रांसफ़र नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोसेस स्टार्ट करेगा। अपने प्रोसेस को आप यहाँ एक छोटा सा आइकन है टास्क मैनेजर, उस पर क्लिक करके आप अपने फाइल्स को आप देख सकते हैं। हमारे केस में क्योंकि वो फ़ोल्डर बहुत छोटा था, इसलिए हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही वो सक्सेस हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ पर ये लॉग दिखाता है कि कितने बजे शुरू हुआ, कितना टाइम लगा उसे ट्रांसफ़र करने में, कितने फाइल्स प्रोसेस हुए, एवरीथिंग, ऑल द डिटेल्स। एंड सिंस ये सक्सेसफुल है तो यहाँ पे ग्रीन कलर का मार्क है।
तो क्या मैं अब अपने वन ड्राइव में जाऊं, जो इधर था ऊपर राइट साइड टैब पे, तो वहाँ ये फाइल आ गई होगी? बिल्कुल आ गई होगी। जस्ट रिफ्रेश दिस फोल्डर एंड हमारा मैक्सन नाम का फोल्डर गूगल ड्राइव से यहाँ है। जब आप खोलेंगे तो वो दोनों फाइल्स जो यहाँ गूगल ड्राइव में मुझे दिख रही थी, वो दोनों फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये डेमो पर्पस से तो हम लोगों ने एक छोटा सा फोल्डर करके देखा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जनरली जब मैंने 40 GB का डेटा ट्रांसफ़र गूगल ड्राइव से वन ड्राइव पे लगाया था, तो वो लगभग 15 घंटे में ख़त्म हुआ था। सो आप सोच सकते हैं कि स्पीड कितनी होगी डिपेंडिंग अपॉन योर डेटा, एंड व्हेन यू आर रेडी टू शिफ्ट योर डेटा, माइग्रेट योर डेटा, तब आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये सारी चीज़ें हमको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ फ्री अकाउंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो अगर ये इतना सारा अकाउंट फ्री में है, तो इसके पेड सर्विस के क्या फ़ायदे हैं? क्या आप पेड सर्विस मुझे बताएंगे? हाँ, इसका पेड सर्विस अभी अगर हम इसकी वेबसाइट देखें और प्राइसिंग में देखें, तो यहाँ क्लियरली इसने डिफ़ाइन किया है, वन प्लान इज़ फ्री प्लान लाइफ टाइम विदाउट एनी चार्ज। ये 2 TB तक का डेटा ट्रैफिक आपको पर मंथ देता है। तो ऑलमोस्ट मेरे जैसे होम यूज़र्स या जितने भी रेगुलर यूज़र्स हैं जिन्होंने फ़ोन से पिक्चर्स लिए, या आप वन ड्राइव पे हैं या गूगल ड्राइव पे हैं या ड्रॉप बॉक्स पे हैं, मुझे नहीं लगता हम में से किसी का जनरली 2 टेराबाइट तक का, आपका कॉर्पोरेट आप बता रहे थे, आपने कॉर्पोरेट भी 56 GB या 40 GB तक का ट्रांसफर किया हुआ है। दैट टू फॉर 30 डिफरेंट अकाउंट्स। सो 2 टेराबाइट तो मुझे लगता नहीं है। सो क्या रीज़न है मैं प्रीमियम अकाउंट क्यों लूँ? प्रीमियम अकाउंट का एक और फ़ायदा है जो यहाँ क्लियरली लिखा है, मल्टी थ्रेड ट्रांसफ़र। मल्टी थ्रेड ट्रांसफ़र मीन्स एक साथ आपकी कितनी फाइल्स ट्रांसफ़र होंगी। तो यहाँ फ्री में आपको 2 फाइल्स साइमल्टेनियसली कॉन्करेंट ट्रांसफ़र होंगी, जबकि प्रीमियम में आपको 10 थ्रेड्स आपको मिलते हैं, जो डेफिनेटली फास्टर होगा। मल्टीपल फाइल्स जब आपको 50 GB या 30 GB डेटा तब आपको ट्रांसफ़र करना है, तब आपको इसका डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको दिखाई देगा। दूसरा एक पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको जनरल सर्वर्स और VIP सर्वर्स मेंशन किया। तो मेरा इसमें हालांकि बहुत क्लियर नहीं होता कि जनरल सर्वर्स पे क्या स्पीड है और VIP सर्वर्स में कितना फास्ट है, बट जब हम लोगों ने इसको प्रीमियम प्लान में अपग्रेड किया, तो यहाँ पर मुझे कुछ 100 kbps की ट्रांसफ़र स्पीड मिल रही थी, जबकि अपग्रेड करते ही 10 थ्रेड्स ओपन हो गए, प्लस यहाँ पर 10 Mbps की स्पीड मिल गई। तो पूरा 50 GB का ट्रांसफ़र जो है वो एक वीकेंड भी नहीं लगा, उससे भी कम टाइम में हमारा सारा हो गया। एक क्वेश्चन और पूछना था, जब आप बोल रहे हैं थ्रेड्स, तो इसका मतलब है एक वक्त पे कितने फाइल ट्रांसफ़र होते हैं? राइट। ओके। सो मेरे फोल्डर में 3 फाइल होते, तो पहले 2 होता फिर 1 होता। हाँ बिल्कुल। और अगर मैं प्रीमियम प्लान पे हूँ तो मेरा तीनों फाइल एक साथ हो जाता, तो 10 फाइल्स एक साथ आपके ट्रांसफ़र होंगे। और ये फ़र्क आपको पता चलता है जब आप हैवी वीडियोस या वैसी फाइल्स आपके पास हैं जो मोर देन 20-30 MB के। और मुझे लगता है $7, और अगर हम इसका प्राइस रेंज चेक करें, अगर हम साल का भी अकाउंट लेते हैं तो ठीक है, एवरेज इंडियन के यूज़र्स के अनुसार हम ये देख सकते हैं कि ये प्लान फ्री वाला काफ़ी बेहतर है, और $7 मंथली प्लान भी ज़्यादा कोई महंगा है नहीं। स्पेशली वो यूज़ कर सकते हैं जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जिनका बड़ा डेटा है, जो 10 थ्रेड्स यूज़ करना चाहें, स्पीड ज़्यादा हो। हाँ, दैट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट कि आपका केस कैसा है, कि आपको वन टाइम माइग्रेशन चाहिए या आपको ये चीज़ें बार बार करनी होती हैं। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्लान सूट करता है। हालांकि $7-8 अ मंथ भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इट कम्स अराउंड 550 रुपीज़ पर मंथ इंडियन रुपीज़ में। सो दैट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल फॉर एनी कॉर्पोरेट, और किसी होम यूज़र को भी अगर यूज़ करना है तो भी वो वन टाइम पर 1 मंथ के लिए वो कर सकता है। थैंक यू शांतनु इस वीडियो डेमो के लिए। आई थिंक ये काफ़ी हेल्पफुल टूल था। अगर शायद पहले मेरे पास होता तो ईजी होता डेटा ट्रांसफ़र करना, बट थैंक यू फॉर दिस। श्योर। उम्मीद करते हैं
आप लोगों को भी ये टूल यूज़फुल लगा होगा, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, तो हमें नीचे कमेंट्स सेक्शन में बताइए, हम उसका जवाब देंगे, उसको एड्रेस करेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि हम हर हफ्ते आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएँ, नया टूल लेके आएँ, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकें, जो हमारे लिए यूज़फुल रहा वो आपके लिए भी हो। अपनी जानकारी आपसे शेयर करें। और अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अगर आपको जानने के इच्छुक हैं ये चीज़ कैसे होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि एक वैसा ही वीडियो बनाकर लेकर आएँ आपके लिए। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको जो भी हमारे चैनल पर चल रहा है आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और आपको मालूम चलता रहेगा कि हम क्या नया लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही।